वेल गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। आज कुछ डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर अगर आपको सक्सेस होना है, आपको पैसा बनाना है मार्केट से, आपको हैंडसम रिटर्न निकालना है, आपको भेड़ चाल से अलग चलना है, कुछ डिफरेंट आपको करना है स्टॉक मार्केट में, तो कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सब पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से रिलेटेड और अभी तक जिस पैटर्न से आपने ट्रेडिंग की है उसको चेंज करने में मदद करेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को जो स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चैनल के लिए एडवाइस जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है। आने वाले टाइम में वो आपको फ्यूचर में थैंक्स बोलेंगे कि आपने ऐसे चैनल को उनको सजेस्ट किया। तो टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट से कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गाइज, कॉन्फिडेंस का मतलब आप सबको पता होगा क्या होता है, आत्मविश्वास। जी हां, कॉन्फिडेंस कहां काम करता है? जब स्कूलिंग में हमें एक प्रेजेंटेशन या कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ पोएम सुनाने के लिए खड़ा किया जाता था, हमारा कॉन्फिडेंस मैक्सिमम टाइम लो होता था और उस कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हमारी जो प्रेजेंटेशन होती थी वो कभी भी अच्छी नहीं जाती होगी। ये मैक्सिमम हर किसी के साथ हुआ होगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस कहां काम करता है? इंटरव्यूज में। जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आप नर्वस होते हैं। वो हर कोई होता है, कोई मना कर ही नहीं सकता कि वो नर्वस नहीं होता है। वहां पर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के मार्क्स उसमें कहीं ना कहीं 60% होते हैं। जिनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है उनका रिजल्ट डिफरेंट आता है। इसको ही रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं अपनी ट्रेडिंग को लेकर, अपने ट्रेड को लेकर, अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर, गाइस पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि कोई भी एक दिन में ट्रेडर नहीं बनता है। कोई भी एक दिन में ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस एनहेंस नहीं कर सकता है। आपको टाइम देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक टाइम पर आपको इतना लो कॉन्फिडेंट कर देगा, एक टाइम पर इतना पेन देगा, आपको इतना दर्द देगा। और यहाँ का पेन डिफरेंट होता है। बाकी क्या है, बाकी आप कहीं आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ वहां पर लर्निंग करते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ अपना टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ती है, शरीर देना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंस आपको लेना है, तो यहां पर मनी लूज करनी पड़ती है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर झूठ बोलता है अगर वो आपसे ये बोलता है कि स्टार्टिंग में उसने लॉसेस नहीं किए हैं। किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को उठा के देखिए, हर कोई स्टार्टिंग में लॉसेस करता ही करता है। अगर आप भी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ, मैं वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो बहुत डिफरेंट होगा। तो लॉस करते हैं, लॉस करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता है। या तो खुद को, अपने आप को इतना टाइम दीजिए, एक डीपली एक्सपीरियंस दीजिए, एक डीपली ट्रेडिंग अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए कि आप खुद से स्ट्रेटेजी जनरेट कर पाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है, अगर आप जल्दी से सक्सेस होना चाहते हैं, तो जुड़िए ऐसे लोगों के साथ में जिनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है और डीपली है। वो जज आपको करना होगा। यूट्यूब पर हजारों यूट्यूबर भरे हुए हैं, एनालिस्ट हजारों है। अभी आप एक गूगल पे सर्च कर देंगे, अपना नंबर किसी एजेंसी को दे देंगे तो दिन में आपके पास 100 कॉल आ जाएंगी। गाइस जज आपको करना है, कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ट्रस्ट आपको करना है कि आपको किसके साथ जाना है। ऐसा नहीं होता कि आप वन टाइम में ही सही लोगों के साथ जुड़ जाए, वन टाइम में ही सही जगह जाकर आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ है, ये ट्रेडिंग है, ये लाइफ है गाइस। अच्छे लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, निगेटिव बहुत ज्यादा मिलेंगे। हमेशा आप कोशिश कीजिए सक्सेस होने की स्टोरी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लाइफ में खुद बड़ा करना चाहते हो, भले से चाहे वो फेल हो चुके हो। याद रखना गाइस, जो फेलियर देखता है अपनी लाइफ में बड़ा करने के साथ साथ, वो आपको कभी भी एडवाइस निगेटिव नहीं देगा। और जो छोटी सोच के लोग होते हैं, जो छोटी बातें करते
हैं उनसे अपने बड़े बड़े प्लान कभी डिस्कस मत कीजिए। आप ट्रेडिंग का तो बिल्कुल मत कीजिए कि एज ए ट्रेडर मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, क्योंकि उनकी लाइफ में इतने फेलियर्स होते हैं, वो आपको कभी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते। गाइज, पहली बात कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? वो आपका एक्सपीरियंस आएगा। अगर आपका डीपली एक्सपीरियंस है, आपने बहुत ट्रेडिंग सेशन देखे और बहुत एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे इवेंट्स को, कि इस इवेंट्स में मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, इस इवेंट में मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या बात करने वाला हूं। अगर आपने वो डीपली एक्सपीरियंस लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ऊपर होगा। दूसरी बात, या अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, उस पर भरोसा दिखाइए, आत्मविश्वास दिखाइए उसके ऊपर कि नहीं, मुझे इस पर भरोसा है, ये जो मुझे बता रहा है वो सही बता रहा है, मुझे उसको फॉलो करना होगा। गाइस, 1 महीना लगता है किसी को भी जज करने में। अगर 1 महीने में आप वो परफेक्ट नहीं बैठता आपके अकॉर्डिंग तो आप मूव कर सकते हैं दूसरी जगह। ये हर किसी के पास पॉइंट होता है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? एज ए ट्रेडर जब मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं, पहले समझिए ट्रेडिंग में मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं, ट्रेड लेने से पहले मैं क्या पैरामीटर मैच करता हूं, क्या मैं किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं तो उस स्ट्रेटेजी में मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी में मैंने पोजीशन बनाई है तो उस पोजीशन को बनाने के साथ साथ मुझे स्टॉप लॉस को तो फॉलो करना ही है, लेकिन दूसरा कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मुझे एडवाइस की गई है स्ट्रेटेजी ये बेस्ट होगी, ये दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, तब आप उसमें पोजीशन बनाएं। या अगर आप खुद से पोजीशन बना रहे हैं तो उतना कॉन्फिडेंस रखिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें सक्सेस होने के चांसेस 90% है, चाहे स्टॉप लॉस आप अपना 50% का कर दो। गाइज, कोई भी ट्रेड लेने पर आपका एक्शन अगर कॉन्फिडेंस के साथ होगा तो रिजल्ट भी आपका उसी तरह से आएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप डगमगाएंगे नहीं। स्टॉप लॉस को अपने डिफाइन कीजिए, डिफाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए और उस ट्रेड में बने रहना सीखिए। वो बने रहना कब आएगा? वो आएगा कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या तो किसी के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाइए, उस पर दिखाइए अपना कॉन्फिडेंस, नहीं मैं यहां पर हूं, या खुद अपना एक डीपली एक्सपीरियंस लीजिए जिसका बहुत लंबा टाइम होता है और बहुत कुछ देना पड़ता है मार्केट को, उसके लिए रेडी हो जाइए। या जिन लोगों के साथ जुड़े हैं उनको उन पर कॉन्फिडेंस रखिए। जो मुझे स्ट्रेटेजी बताई जा रही है वो वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ये समझिए वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मुझे इसमें ट्रेड लेना है और जैसा जैसा मुझे बोला गया है मुझे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये आप जज कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में जज कर सकते हैं किसी भी एनालिस्ट को कि इसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है या नहीं, या ये भी कॉमन सोच के साथ चल रहा है, या ये भी तुक्के लगा रहा है। वो जज करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। तो वहां कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जिसके साथ जुड़े हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और दूसरा जो ट्रेड लिया है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। पैसा आपका जरूर बनेगा। कॉन्फिडेंस यहां पे काम करता है। बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं, बहुत से नहीं, मैं बोलता हूं 80% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ट्रेड लेने के बाद पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो पैनिक करने लगते हैं। अगर उनकी पोजीशन से थोड़ा सा भी अपोजिट जाता है मार्केट तो वो पैनिक क्रिएट करते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका लो कॉन्फिडेंस है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कीजिए डे बाय डे, अपने एक्सपीरियंस से या जिसके साथ जुड़े उसके कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट रखिए, एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप सक्सेस जरूर होंगे। पहला पॉइंट हो चुका है कॉन्फिडेंस का। दूसरा आता है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशंस। इमोशंस होती है भावनाएं। हाँ, भावनाएं स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा लॉस कराती है वो होते हैं इमोशंस, वो होती हैं भावनाएं। गाइस, ये काम कैसे करती है बिल्कुल सिंपल वे में बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा, बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रेड लिया। अब ट्रेड लेने के बाद उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आने के बाद मैंने एक टारगेट डिसाइड किया था डे का कि मेरा इतना टारगेट है 10,000 प्रॉफिट का, वो मुझे आ चुका है। अब उस 10,000 के प्रॉफिट को आने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, नो डाउट। मैं खुश होऊंगा अंदर से, नो डाउट। बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होगा, नो डाउट। और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। अब इमोशंस क्या कहते हैं? इमोशंस समझिए, इमोशंस कहां पे आपको बर्बाद करते हैं या एज ए ट्रेडर को बर्बाद करते हैं? इमोशंस, भावनाएं आएंगी वापस से कि यार तूने 10,000 का प्रॉफिट बुक कर चुका है, तू क्यों ना इसको 15,000 में कन्वर्ट कर ले। ये सामने ट्रेड तो दिखाई दे रहा है, 100% ये ट्रेड जाएगा।
आप पहली बार में ट्रेड नहीं लोगे। आप अपने आप से बोलोगे या मैं अपने आप से बोलूंगा नहीं यार मेरा 10,000 का टारगेट था, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज थे, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, मुझे अब दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन टाइम हुआ है 10 ओ क्लॉक, 10 बजे है, टाइम अभी मार्केट के पास बहुत ज्यादा है और आप सिस्टम के सामने बैठे हो, मैं सिस्टम के सामने बैठा हूं। मेरा दिमाग कहेगा, मेरी भावनाएं इमोशंस निकल के आएंगे क्यों ना इस प्रॉफिट को 15,000 में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, मैं कहूंगा कि नहीं यार मुझे अब ट्रेड नहीं लेना है। मैक्सिमम टाइम मेरे साथ यही होता है, मैं प्रॉफिट कर लेता हूं लेकिन बाद में मुझे लॉस हो जाता है। अब इमोशंस क्या कहेंगे, चल ठीक है अब पहला ट्रेड तुमने नहीं लिया, तुमने कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर, मैंने पहला ट्रेड नहीं लिया, मुझे नहीं लेना पहला ट्रेड, अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन आप सिस्टम के सामने बैठे हुए और वो जो आप ट्रेड नहीं लेंगे गाइस, बिलीव मी वो बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाएगा ही जाएगा। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, आपको दिखाई देगा कि मुझे इस टाइम इस ट्रेड में भी 10,000 का प्रॉफिट और हो जाता अगर मैं इतना सा वेट करता। अब वहां तो गाइस इमोशन में फर्स्ट टाइम आएगा कि मुझे अब 10,000 का प्रॉफिट और हो जाता अगर मैं नई पोजीशन बना लेता। तो इमोशन पे आप फर्स्ट टाइम में कंट्रोल कर लोगे, दूसरी बार में कंट्रोल कर लोगे, दूसरी बार में अपने आपको बहका लोगे, लेकिन मार्केट आपको वो ही दिखाएगा जो आप टारगेट उसमें लगा के रखोगे। टू टाइम हो चुका है लेकिन आप सिस्टम के सामने कंटिन्यू बैठे हो। अब इमोशंस कैसे काम करता है, कैसे एक ट्रेडर को किल करता है, उसके प्रॉफिट से कैसे लॉस में कन्वर्ट करता है, आप समझिए थर्ड टाइम मार्केट 100 रुपए का प्रीमियम था वो 110 जा चुका है, या 200 रुपए का प्रीमियम था वो 220 जा चुका है। और 220 जाने के बाद आपको एक ऐसी ताकत जिसका किसी को नहीं पता चलता, एक अलग से एनर्जी आएगी और एनर्जी आने के बाद उस पोजीशन को आप 220 से ऊपर बाय कर लोगे 100% थर्ड टाइम में। जब आप बाय कर लोगे क्योंकि आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं पाया, इमोशंस ने आपको कहीं ना कहीं बीट कर दिया, आपके कॉन्फिडेंस को इमोशंस ने आप पर हावी हो चुकी हैं भावनाएं, आपने उसको 200 रुपए से 200 से देखते देखते उसको 220 में आपने बाय कर लिया। होगा क्या, अब मार्केट बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी गाइस। थर्ड टाइम में आपने अटेम्प्ट किया, 2 टाइम आपने जैसा सोचा वैसा हुआ, लेकिन थर्ड टाइम में मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। वो प्रीमियम डीके होना शुरू होगा, प्रीमियम गिरना शुरू होगा, मार्केट अपोजिट जाएगी, आप रुकोगे 10 पॉइंट तक, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जैसे ही आएगा प्राइस आप उस पोजीशन को एनी हाउ कट कर दोगे। जब उस पोजीशन को आप कट कर दोगे, वहां पर आपका जो प्रॉफिट था 10,000 का वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर ऑपरेटर क्या करेगा, मार्केट क्या करेगी, वो लेकर आएगी 220 से नीचे 200, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आपका प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू इमोशंस। क्योंकि इमोशंस आपको रियलाइज करा रहे थे कि आपने गलती की, आपको पहला ट्रेड नहीं लिया तो आपने गलती की, दूसरा ट्रेड आपने नहीं लिया तो दूसरी गलती की, और तीसरे में आपको लगा कि मुझे थर्ड टाइम गलती नहीं करनी है। इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखे। इमोशंस पे कंट्रोल कैसे होगा, आपका ट्रेड पहला प्रॉफिट में निकल चुका है, जो आपने टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट का अमाउंट बन चुका है। सिस्टम को शट डाउन कीजिए, मोबाइल ऐप को लॉग आउट कीजिए, अपने इंटरनेट को ऑफ कीजिए आधे घंटे के लिए और चले जाइए अपने दूसरे काम में। आधे घंटे बाद जब आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको अंडरस्टैंड करा चुका होगा कि अब आपको ट्रेड नहीं लेना है। गाइस, इमोशंस पे बहुत कंट्रोल कीजिए। मैक्सिमम ट्रेडर का सुबह प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट बंद होते होते जो सुबह में प्रॉफिट किया उसका कहीं ना कहीं डबल लॉस होता है। अगर कोई ये बोलता है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो बिलीव मी वो झूठ बोल रहा है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जो डिस्कस करने का पॉइंट है वो है ट्रस्ट। इमोशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रस्ट। गाइस, ये तो सुपर, मतलब एक सुपर डुपर ट्रस्ट वाला पॉइंट तो बहुत बड़ा है। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट होता है कि आप जुड़ रहे हैं किसी के साथ, आप किसी की रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं, और रिसर्च को फॉलो करने के साथ साथ आपने उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ बना दिया है। आपको लग रहा है कि वो 100% सही है, वो कुछ भी कर रहा है वो सही है। इतना ट्रस्ट आपको किसी पे नहीं करना है। ट्रस्ट
करना है, इतना ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है कि ब्लाइंडली आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहा है, मैं भी हो सकता हूं, आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपका ट्रस्ट है भाई, कहीं ना कहीं भरोसा बना हुआ है कि नहीं ये एनालिस्ट अच्छा है, या कोई टीवी एंकर अच्छा है, या कोई एजेंसी अच्छी है, यहां से अच्छी आती है, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, फैमिली का बंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए गाइस, वो जैसा बोल रहा है थोड़ा सा अपना उसमें दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए। मैं मानता हूं कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, अगर मैं आपके साथ कोई कॉल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आएगा, आप बिलीफ सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे मेरे ऊपर, आप पोजीशन लेंगे, दूसरी बार में लेंगे, तीसरी में लेंगे, लेकिन फोर्थ टाइम जब आप ट्रेड ले तो आपका ट्रस्ट इस तरह का होना चाहिए कि हाँ, जो ये ट्रेड दे रहा है उसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के ये ट्रेड दे रहा है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ भी उठाकर आपको ट्रेड दे रहे हैं, यानी कि मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर गई तो आपको बोल दिया कि आप कॉल ले लीजिए, नीचे आ गई तो आप पुट ले लीजिए, ऐसा कोई एनालिस्ट नहीं होता, और मैक्सिमम यूट्यूबर या मैक्सिमम एनालिस्ट ऐसा करते हैं। और बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं, बहुत चार्ट को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, मैं मना नहीं कर रहा, आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस का। आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, एनालिस्ट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको सही एनालिस्ट नहीं मिलेगा, आपको ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए, ये आपकी हार्ड एंड मनी है, आपको एकदम से किसी पे भी ट्रस्ट पे कहने पे 100% अमाउंट नहीं लगाना है। मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं, मैं भी आपसे बोलता हूं, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम आपको कैपिटल की बात करता हूं कि अपने कैपिटल का इतना % आपको लगाना है। जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है टेलीग्राम गाइस, उसमें हम रेशो नहीं बोलते कि आपको इतना % लगाना है, क्योंकि वहां पर मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है। जो सबसे बड़ा इशू था अभी तक का ट्रेडिंग का या स्ट्रेटेजी शेयर करने का यूट्यूब पर, वो था मिसकम्युनिकेशन। प्राइस पहले निकल जाता था या पहले डाउन हो जाता था, आप तक नोटिफिकेशन बहुत लेट पहुंचता था, और बहुत लेट पहुंचता था, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। अब जब से हमने टेलीग्राम स्टार्ट किया है, मेरी टेलीग्राम फैमिली आपको बताएगी, अपना फीडबैक जरूर देगी, अभी देना चाहिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने लास्ट 6-7 डेज का एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कीजिए। गाइस, एक भी स्टॉप लॉस नहीं कटा है अभी तक, जी हां, मैं वीडियो में बोल रहा हूं आपके सामने, आज अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं कटा है किसी भी पोजीशन में, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग का हो या वो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड हो। और मेरी फैमिली ने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, चाहे हमें 500 रुपीज का प्रॉफिट आया हो या 5 लाख का प्रॉफिट आया हो, हम उस प्रॉफिट को घर लेकर आए हैं। उसका रीजन है टेलीग्राम, टाइम से आपको अपडेट मिलता है, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता है, टाइम से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, अगर एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट करना है तो वो भी आप टाइम से कर पाते हो। ये सबसे बड़ी चीज हो रही है। यहां पर आपको ट्रस्ट करना होगा, सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना होगा मेरी स्ट्रेटेजी पे, उसके बाद आपको ट्रस्ट करना होगा जो हम फैमिली में हमारे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक क्या है, तीसरा ट्रस्ट करना होगा मेरे ऊपर। गाइस, मैं अभी तक बोलता चला आ रहा हूं कि ये चैनल यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। आज एक्सपीरियंस यूनिक है, कहीं ना कहीं टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको फील हो रहा होगा कि वाकई में एक्सपीरियंस अलग था। हमारे स्टॉप लॉसेस कट हुए सिर्फ 2 बार निफ्टी में, उस पे मुझे व्यूवर्स ने इतना सुनाया गाइस, मुझे निगेटिव पीपल्स, निगेटिव व्यूवर्स, निगेटिव लोग अपनी फैमिली में चाहिए ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो निगेटिव हो, एक मक्खी की तरह हो कि जिस्म में जहां जख्म हो वो वहां जाकर बैठे। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बिल्कुल आपके कमियां ढूंढते रहें, वो ये ढूंढे कि आप फेल कब हो और आपको टारगेट पे कब लिया जाए। जो भी चाहिए, चाहे एक बंदा चाहिए, एक फैमिली मेंबर चाहिए, लेकिन उसका फेथ, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूं वो परफेक्ट पर्सनालिटी है, परफेक्ट एक्सपीरियंस रखता है इस मार्केट का। और इस मार्केट की खास बात मैं बता दूं गाइस, अगर बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप जज नहीं करेंगे किसकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, कौन बेस्ट एडवाइस कर रहा है, तो आप बार बार फेल होंगे या मैं बार बार फेल होऊंगा। मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, वो शुरू से रहा है। अभी तक जब से मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं गाइस, 18,000 मेरे सब्सक्राइबर है। जिस दिन मैंने अपना टेलीग्राम लॉन्च किया, उस टाइम मेरे बहुत लोगों ने मेरा साथ छोड़ा। वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको फ्री में वो सब कुछ चाहिए था, फ्री में चाहिए भी था, टाइम से चाहिए था, और उसके बाद लॉसेस बिल्कुल नहीं चाहिए थे, स्टॉप लॉसेस बिल्कुल नहीं चाहिए थे, और उसके बाद सुनाना भी था मुझे सुनाना भी था।
उसके बाद मैं पर्टिकुलर रिप्लाई करता था हर किसी का, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। जहां मैंने एक छोटी सी अपने लिए एक बात रखी कि ये कर लीजिए, वहां पर मेरा साथ छोड़ दिया काफी लोगों ने। उस टाइम 400 हमारे सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, लेकिन हम फिर कम बैक किया हमने, हम वापसी कर रहे हैं। हम और बहुत जल्दी 18,000 क्रॉस करने वाले हैं और मुझे व्यूअर्स चाहिए, चाहे 10,000 हो, 1,000 हो या 500 हो, लेकिन ऐसे व्यूअर्स चाहिए जिनका बिलीफ सिस्टम मुझ पर हो, जो अगर थोड़ा सा भी बुरा वक्त आए, थोड़े से भी स्टॉप लॉसेस कट हो, तो वो बीच राह में रास्ता छोड़कर ना जाए, बीच राह में छोड़कर ना भागे। नहीं चाहिए ऐसे लोग जो डरपोक लोग हैं, जो अपने बेनिफिट का सोचते हैं, जिसे सिर्फ सेल्फिश बन के रह गए। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे दूसरी जगह वो हजारों लाखों का लॉस करके आए, लेकिन इस चैनल पे आए, इस चैनल पे जुड़े हैं, तो एक स्टॉप लॉस उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्यों जुड़ते हैं इस मार्केट में गाइस? ये मार्केट ऐसी है कि आपको एकदम से पैसा नहीं देगी, या जब देगी तो इतना भरमार देगी। वही एक्सपीरियंस आपको रियलाइज हो रहा होगा धीरे धीरे। मेरा पर्पस अपनी फैमिली को वो ट्रेड देने का है, अपनी टेलीग्राम फैमिली को, जहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हो। और आप सबको ये रियलाइज भी हो रहा होगा, टाइम से अपडेट आ रहा है, टाइम से सब कुछ मिल रहा है। अपना आपको कन्वर्ट कीजिए थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ, अपना अमाउंट एनहेंस कीजिए गाइस, आपको प्रॉफिट और अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। मिड कैप निफ्टी की बात करता हूं। मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट इंस्टेंगल स्ट्रैडल दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी को मिड कैप निफ्टी का 10,700 का कॉल शॉर्ट कराया, 26 रुपीज में उसको कवर कराया 7 रुपीज में। 10,400 का पुट मिड कैप निफ्टी का शॉर्ट कराया, 36 रुपीज में उसको कवर कराया 21 रुपीज में। एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में 50% का रिटर्न है गाइस, 50% से ज्यादा का रिटर्न। ये कैलकुलेशन, ये एक्सपीरियंस आपको कहां मिलेगा? बैंक निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रेंगल की बात करता हूं, 80 से 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया, चाहे उसका रेट बाद में 1,000 चला गया हो, आई डोंट केयर गाइस। मुझे प्रॉफिट हुआ 80 से 90, 100 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट बुक किया। और उस ट्रेड में क्या आपको एक तरीके से भी टेंशन हुई, इतना सा भी बीपी आपका हाई हुआ, इतना सा भी आपको लगा हो कि आपने गलत ट्रेड ले लिया? क्या रात को आप सो नहीं पाए पोजीशन की वजह? ये होती है ट्रेडिंग। ऐसा ट्रेड निकाल के लेकर आता हूं जहां पे आप रिलैक्स रहते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं। बहुत सारे से ट्रेड निकल कर आने वाले। जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, जुड़िए, जाकर एक कॉन्फिडेंस दिखाइए गाइस, एक कॉन्फिडेंस दिखाइए। आप लाखों रुपए लॉस कर सकते हो, हजारों रुपए लॉस कर सकते हो, लेकिन एक बार जुड़ना आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है हमारे साथ में, क्योंकि बहस है, आपको सब कुछ फ्री में चाहिए गाइस। जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं ना, अगर आप किसी और एनालिस्ट के पास जाएंगे, वो आपसे 25,000 और उससे ज्यादा का अमाउंट आपसे बोरो करेगा, आपसे मंथली मोड पे चार्ज करेगा। तो कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, इन चीजों को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। कॉन्फिडेंस, इमोशंस और ट्रस्ट, तीनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं सुधार लाइए गाइस। ये था पूरा अपडेट। दूसरा मार्केट व्यू क्या होगा वो अभी वीडियो लेकर आने वाला हूं कुछ टाइम बाद, और स्पेशल वीडियो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए FIs के डेटा पे आज मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।